हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पार्ट बिकॉज वैक्सीनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी एंड बहुत सारे डिजीजेस को फाइट करने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड क्या क्या वैक्सीन होती हैं एंड बेबी को एंड चिल्ड्रंस में, मदर्स में क्या क्या वैक्सीन लगनी चाहिए, हम उन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन का पूरा जो गाइडलाइंस है, यहाँ कौन सी वैक्सीन कब लगेगी, इसे डिसाइड कौन करता है। तो वो डिसाइड होता है आईसीएमआर के थ्रू। आईसीएमआर का वैक्सीन पोर्टल है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन किस एज ग्रुप के लोगों को लगाई जाती है। आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में स्टैब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में। एंड जो इसके करंट चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर राजीव भाल, जो कि फिजिशियन साइंटिस्ट है। एंड उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन किया है पीडियाट्रिक्स में। पीडियाट्रिक्स यानी कि जो किड्स के डॉक्टर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आईसीएमआर, एक इंट्रोडक्शन था। देन अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स की। एक बेबी जब बॉर्न होता है तो उस टाइम पे उसे क्या क्या वैक्सीन लगती हैं। सबसे पहले तो उसको लगाते हैं हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज विद इन 24 आवर्स के टाइम में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस जो वायरस होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि लिवर डिजीज को कॉज करता है, लिवर में इन्फेक्शन करता है एंड लिवर कैंसर, साथ साथ लिवर फेलियर होने के चांसेस है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। वी ऑल नो लिवर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है एंड बाइल जूस सिक्रीट करता है, जिससे कि फैट को डाइजेस्ट कर पाती है बॉडी। इसीलिए लिवर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। दैट इज वाई वी हैव हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज फॉर बेबीज। 0.5 ml इसको देते हैं। इंट्रामस्कुलर होता है एंड मिड थाई के एंट्रोलेटरल साइड, यानी कि जो थाइज होती हैं उसके अपर साइड में मिड पोर्शन पर इसको इंजेक्ट किया जाता है। देन वी ऑल नो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। स्टार्टिंग के 15 डेज के अंदर इस पोलियो वैक्सीन को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इससे जो प्रॉब्लम होती है, पोलियो वायरस हो जाता है बच्चों को। ये जो पोलियो वायरस होता है ये बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज ये डायरेक्टली बेबी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, फिर उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 2 ड्रॉप दी जाती है, ओरली देते हैं माउथ के थ्रू। देन थर्ड वैक्सीन जो कि इन्फेंट्स को 1 साल के अंदर दे देनी होती है, दैट इज बीसीजी, बैसिलस कैमलेट ग्यूरिन। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन कौन सा डिजीज़ प्रिवेंट करती है। तो इट प्रिवेंट टीबी डिजीज़। टीबी बेसिकली लंग्स को इफेक्ट करता है एंड हमने अपने चाइल्ड एजुकेशन वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो बेबीज़ होते हैं, जो वो बर्थ होता है उनका, तो उनका जो लंग होता है उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू गिव अ वैक्सीन, दैट इज बीसीजी। 0.1 ml डोज देते हैं एंड अगर पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में दे रहे हैं तो 0.05 ml ही इसका डोज देना होता है। इंट्राडर्मल होता है, स्किन लेयर्स में लगता है, अपर आर्म में लगता है, लेफ्ट अपर आर्म में। देन मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे कि 6 to 14 वीक के बीच में बेबीज को कौन कौन सी वैक्सीन देनी होती है। 6 to 14 बेसिकली जब बच्चा 1.5 महीने का होता है, 2.5 महीने का होता है, 3.5 महीने का होता है, इस टाइम पर ये वैक्सीन दी जाती हैं। वंस अगेन ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। पोलियो की इतनी ज़्यादा वैक्सीन देने का मोटिव यही है कि बेबी को पोलियो वायरस से प्रिवेंट कर सकें, ताकि जो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग है उस पर कोई इफेक्ट ना हो एंड ब्रेन सही से काम करे। 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन देते हैं 6 वीक, 10th वीक या 14th वीक। देन वी हैव पेंटावेलेंट वैक्सीन। पहले ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन थी इसका नाम था ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, जिसमें कि सिर्फ 3 ही डिजीजेस को प्रिवेंट किया जाता था, डीपीटी। बट नाउ द थिंग्स हैव बिकम मोर एडवांस, तो 2 और जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव पेंटावेलेंट वैक्सीन।
कौन कौन से डिजीज प्रिवेंट करता है ये? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बेसिकली एक नेजल इन्फेक्शन है जो बेबीज में होता है, उनकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कॉज करता है। देन वी हैव पर्टोसिस। पर्टोसिस जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं और इसे हिंदी में कुक्कुर खांसी भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो बेबी है वो बार बार उसको खांसी आती रहती है बिकॉज जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। देन देयर इज वन मोर डिजीज दैट इज टिटेनस। ये बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एंड इसको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक बार अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं रोका गया तो इट कैन स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एंड बॉडी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और बेबी को और भी अदर डिजीजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। देन द फोर्थ डिजीज दैट इज प्रिवेंटेड इज हेपेटाइटिस बी के वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं टू प्रिवेंट द लंग, टू प्रोटेक्ट द लंग। देन HIV है, ये वी नहीं है। HIV की फुल फॉर्म होती है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बेसिकली एक ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है। जैसे कि निमोनिया होता है बच्चों में, उसी तरीके का ये एक ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है एंड इसमें भी सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है। दैट इज वाई इस इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वी हैव पेंटावेलिन वैक्सीन जो बेबीज को लगाई जाती है। 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर होता है एंड मिड थाई पर इसको इंजेक्ट करते हैं। देन देयर इज रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस बेसिकली एक वायरस है जो जिसकी वजह से जो बेबीज होते हैं उन्हें डायरिया होने के चांसेस होते हैं, वॉमिटिंग एंड वाटरी स्टूल का पासिंग होता है। एंड इसमें होता क्या है, साथ ही साथ फीवर और एब्डोमेन में पेन भी होता है बच्चे को। इसके 5 ड्रॉप्स देने होते हैं बेबी को एंड ओरल थ्रू माउथ दिया जाता है सो दैट कि डायरिया एंड ऑल ना हो। यूजुअली जब बेबी अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में होता है तो उसे डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही कॉमन डिजीज है इंडिया में। सो दैट इज वाई इफ रोटा वायरस वैक्सीन इज गिवन टू द चाइल्ड तो डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इससे पहले हमने जो भी पोलियो की वैक्सीन दी थी वो सबके सब ओरल थे, बट नाउ वी हैव समथिंग इंट्राडर्मल, इंजेक्शन फॉर्म में होता है ये। अगेन ये पोलियो वायरस को ही प्रिवेंट करता है एंड 0.1 ml इसका डोज होता है जो कि विद इन द स्किन राइट अपर आर्म में इंजेक्ट किया जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV। इसके 2 डोजेस लगते हैं। पहला डोज 6 वीक पे यानी कि 1.5 महीने पे एंड दूसरा डोज 14 वीक यानी कि 3.5 महीने पे लगाया जाता है। ये निमोनिया का जो वायरस होता है दैट इज निमोनिया का बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसको प्रिवेंट करता है। इसमें होता क्या है कि ये ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ये तो मैंने बताया है, साथ ही साथ ईयर और जो साइनस होता है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में बेसिकली होगा क्या कि जो ब्लड का फ्लो है वो हिंडर होगा एंड जो चाइल्ड है उसकी बॉडी कोल्ड हो जाएगी। इसका डोजेज होता है 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर होता है एंड अगेन वो मिड थाई के पास इंजेक्ट किया जाता है। सो आज की वीडियो में अभी हम इतने ही वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम सो स्टे कनेक्टेड, मैं उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक बी सेफ, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।